हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। चलिए कुछ सेंटेंस को देखते हैं पहले। राम इज़ वीपिंग, द बॉयज लाफ, ही वॉज बिटन, ही हैड अ कार्ड, सी हैज़ टू सन्स, मोहन इज़ इल। ये सब सेंटेंस में जो शब्द आए हैं ना, वीपिंग, लाफ, वॉज, बिटन, हैज़ और इज़, इस पर जो है विचार करते हैं। जैसे इनमें से प्रथम तीन से कार्य व्यापार का बोध होता है, हैज़ से अधिकार संबंध तथा इज के अवस्था का बोध हो रहा है इससे। ऐसे शब्दों को हम ग्रामर की भाषा में क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। वाक्य निर्माण में इनका विशेष महत्व होता है। डेफिनेशन के साथ समझते हैं। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता हो। A verb is a word which denotes an action, possession, relation or a state of being. Second, a verb is a word used to tell or assert something about some person or thing. Example: laugh, eat, go, run, play, am, is, are, can, could, shall, should, will, would, etc. कुछ सेंटेंस लेते हैं और उनमें वर्ब का प्रयोग देखते हैं। जैसे एक्शन में हम लेंगे चिल्ड्रंस प्ले। प्ले क्या है? हमारा वर्ब है। द क्लॉक स्ट्राइक्स, स्ट्राइक्स है हमारा वर्ब। आई वॉज टॉट, वॉज टॉट हमारा वर्ब हो गया। अब रिलेशन में हम देखेंगे आई हैव अ कार, हैव है वर्ब। या फिर द पुअर मैन हैज़ नो मनी, हैज़ हमारा वर्ब हो गया। अब स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि अवस्था, स्थिति में वर्ब देखते हैं क्या है। दे आर हैप्पी, आर है हमारा वर्ब। ही वॉज अ पुअर मैन, वॉज है हमारा वर्ब। ठीक है। इंग्लिश वर्ब में जो है, इंग्लिश वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारा लेक्सिकल वर्ब, दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब। लेक्सिकल वर्ब में क्या है? कम, गो, ईट, ड्रिंक। ये जो है ना स्वतंत्र अर्थ होता है। ये वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे कि बेस फॉर्म हो गया ईट, गो, लाफ। पास्ट फॉर्म हो गया इसका एट, वेंट, लाफ्ड। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया इटन, गोन, लाफ्ड। आईएनजी फॉर्म हो गया हमारा ईटिंग, गोइंग, लाफिंग। और हमारा जो है फिफ्थ एस फॉर्म हो गया ईट्स, गोज, लाफ्स। ठीक है। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, इनका कोई निश्चित शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। प्रयोग के आधार पर इनके अर्थ बदलते रहते हैं। इनका प्रयोग टेंस, वॉइस, मूड, क्वेश्चन और निगेटिव बनाने में होता है। जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब हो गया एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डज, डिड, बी, बीन, बीइंग, शैल, शुड, यूज्ड टू। कुछ वर्ब जैसे डू का प्रयोग लेक्सिकल वर्ब के रूप में भी होता है। आई डू माई ड्यूटी, डू हो गया लेक्सिकल वर्ब। अब डू यू नो मी, डू जो हो गया यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ डू का प्रयोग प्रश्न करने में किया गया है। यहाँ इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, अतः इस वाक्य में डू ऑक्सिलरी वर्ब है। अब मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। वाक्यों के प्रयोग के आधार पर वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। एक हमारा मेन वर्ब, दूसरा हमारा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या है? जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती हो, वह मेन वर्ब होता है। ठीक है ना। और जैसे कि एग्जांपल हम ले लिए एक सेंटेंस आई एम अ बॉय, या फिर आई एम रीडिंग। अब हेल्पिंग वर्ब है हमारा जो क्रिया, टेंस, वॉइस, मूड इत्यादि के निर्माण में प्रदान किया जाता है, सहायता करता है, वह हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस, वॉइस, मूड etc. एग्जाम्पल आई एम रीडिंग, ही विल गो। ठीक है। निम्नलिखित ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखते हैं। am, is, are, was, were, do, does, did, have, had, has, shall, will, can, should, would, need, dare, used to। इनमें am, is, are, was, were, have ये सब जो है
वर्ब है जो कभी मेन वर्ब की तरह प्रयुक्त होते हैं तो कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि ही इज़ रेडी, तो इज जो है यहाँ पे मेन वर्ब है, और ही इज़ गोइंग यहाँ पे इज जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब जा रहा है। अब यदि किसी वाक्य में एक ही क्रिया को, तो वह क्रिया मेन वर्ब कहलाता है। आई हैव अ डॉग, हैव जो है मेन वर्ब, ही इज़ अ बॉय, इज़ जो है मेन वर्ब। दूसरा है हमारा नोट, यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब के साथ प्रयुक्त हो तो सबसे अंत में आने वाले वर्ब जो है मेन वर्ब कहलाते हैं। जैसे आई हैव बीन रीडिंग, हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, बीन जो है हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग जो है मेन वर्ब है। ठीक है, अब जो है हम क्या समझेंगे, दूसरा हमारा है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जो है जैसे राम ईट्स राइस, ठीक है, ईट्स वॉट, राइस, क्या खाता है, चावल। ईट्स का ऑब्जेक्ट जो है वो राइस है। अब आई लाइक दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, लाइक वॉट, दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, क्या पसंद करता है, ये सुंदर फूल है। जो ऑब्जेक्ट हमारा क्या निकल रहा है, लाइक, ऑब्जेक्ट दिस ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, प्लेइंग वॉट, नो रिप्लाई, क्या खेल रहा है। इज प्लेइंग का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, एक ही वर्ब के दो विभिन्न ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ही गेव मी मनी, गेव वॉट, मनी, क्या दिया, रुपया दिया। गेव मी, किसको दिया, मुझे दिया। यहाँ मी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मनी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट को शो करा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि कुछ सम इम्पोर्टेंट्स नोट्स में बता रही हूँ। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके शब्द, जिनके बाद ऑब्जेक्ट कभी नहीं आते हैं और वे हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है? मेन वर्ब को जो है ना दो भागों में बांटा गया है। एक ट्रांजिटिव वर्ब है, दूसरा जो है हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब जो है हमारा वो हो गया, द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। और क्या कहता है, इनट्रांजिटिव वर्ब जो है हमारा हो गया, द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब को जो है दो वर्ब में बांटा गया है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। समझ गए? जैसे कि अधिकतर वर्ब का प्रयोग दोनों प्रकार से हो सकता है। जब इनके बाद ऑब्जेक्ट रहता है तब ये ट्रांजिटिव कहलाते हैं, और जब इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तब ये इनट्रांजिटिव कहलाते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ईट, बीट, रीड इत्यादि क्रियाओं का प्रयोग हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब की तरह होता है, परंतु बात ऐसे नहीं होती है। जब तक क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग नहीं होगा तब तक हम उस क्रिया को ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे। अब हम कुछ सेंटेंस लेते हैं। आई ईट, ईट मतलब हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। आई ईट अ मैंगो, ईट है ट्रांजिटिव वर्ब। सी रीड्स, रीड्स इनट्रांजिटिव वर्ब। सी रीड्स अ बुक, रीड्स जो है वो इनट्रांजिटिव्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी ले लिया, आई ईट, ईट है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, और एक इनट्रांजिटिव वर्ब का हो गया सी रीड्स। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हो गया, आई सिंग अ सॉन्ग, सिंग जो है ट्रांजिटिव वर्ब, और माई सन ब्रोक द ग्लास, ब्रोक जो है ट्रांजिटिव वर्ब। द ग्लास ब्रोक हो गया, तो ब्रोक यहाँ पे हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है, तो आई होप वर्ब आपको अच्छे से समझ में आया हो।
और वीडियो को पूरा देखें, समझें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।